Hi everyone, I hope you all are doing fine. So without wasting any time, स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या एडवेंचर देखने को मिलेगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी. सबसे पहले why, when and how to do a safari. Then route 1 through 152D to Ranthambore, road condition, time travel, food courts, hotels, toll, expenses. एंड देन आपको देखने को मिलेगा सफारी एडवेंचर, आपको वर्चुअल फॉरेस्ट टूर मिलेगा एंड सफारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं कवर करूँगा. एंड देन दूसरा रूट जो कि NE4 से होके दिल्ली चंडीगढ़ हम वापस आएंगे. सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय. सो द आंसर टू दिस व्हाई वी नीड टू डू अ जंगल सफारी. सबसे पहले जब आप एक जंगल सफारी में जाओगे वहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहेगी. जंगल इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. किस मोड पे आपको क्या मिल जाए यू नेवर नो. ऑल्सो वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को जब आप उनके नेचुरल हैबिटेट में देखोगे, फील करोगे, यू विल गेट अ रॉ एक्सपीरियंस एंड अ डिफरेंट फीलिंग. और अगर आप लकी इनफ हैं कि आपने सफारी में टाइगर साइट किया एंड इवन वो हंट कर रहा है, तो आपकी लाइफ का वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस वो बन जाएगा. वंस आई सॉ लेपर्ड ऑन द रोड. उसकी आंखें, उसकी चाल, उसका साइज, उस हसीन लम्हे को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा. अगर वाइल्ड सफारी में टाइगर या कोई भी वाइल्ड एनिमल आपके सामने आता है तो इवन आपके आगे 50 लोग भी खड़े होंगे तो आपको ये फील होगा कि ये मुझे अटैक करेगा. उस टाइम की फीलिंग बहुत ही अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है. शायद इसका रीज़न ये भी है कि टाइगर आपको इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि उस जंगल या उस यूनिवर्स के सबसे हसीन हिरन आप ही हैं. सो क्विकली स्टार्ट करते हैं हाउ एंड व्हेन टू डू सफारी. सो आप ब्राउज़र में सर्च करेंगे fmdss.forest.rajasthan.gov.in. आप इतना सर्च करेंगे आपके पास सर्च रिजल्ट में आ जाएगा. सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने हाईलाइट की है. आपको फर्स्ट लिंक पे जाना है और इसे ओपन करना है तो आप रिडायरेक्ट होंगे. यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है. आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS में अवेलेबल है, बट आप अगर वेबसाइट से हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे. यहाँ पे शो नहीं हो रहे जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन जैसे आप कोई भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन में आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी सवाई माधोपुर की. तो समटाइम इस पे ऑप्शन नहीं आते हैं तो आप मल्टीपल 1-2 अलग जगह पे क्लिक कीजिए, दोबारा से सवाई माधोपुर को सिलेक्ट कीजिए और आपके पास ऑप्शन आएगा एडवांस बुकिंग का. तो एक्शन पे जाके बुक नाउ पे क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको रिडायरेक्ट करेगा किसी दूसरी वेबसाइट. दूसरी वेबसाइट के बाद आपके पास वहाँ पे सारी डिटेल्स आएंगी. कैंटर का रेट, इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेस्ट, एवरीथिंग, वाइल्ड एनिमल्स की डिटेल्स. तो यहाँ से आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं, अपनी ID क्रिएट कीजिए और यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, लोकेशन, टिकट्स. सो इसका प्रोसीजर है, आपके पास रेट्स की डिटेल्स हैं, ये पर पर्सन अमाउंट है. कैंटर में 891 पर पर्सन है एंड जिप्सी का वैसे चार्जेस है, पूरी जिप्सी की भी बुकिंग कर सकते हैं. फॉरेनर्स डिफरेंट चार्जेस. बोर्डिंग पास डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक पे जाके बुकिंग ID और आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने पड़ेंगे जिससे आप बोर्डिंग पास डाउनलोड कर पाएंगे. सो विदाउट बोर्डिंग पास वो टिकट वैलिड नहीं होती. सो टिकट आपको जैसे भी ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो टिकट एक कंफर्म टिकट आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद बोर्डिंग पास रिलीज़ होता है. हमारा बोर्डिंग पास रिलीज़ हुआ था 11 बजे रात को और नेक्स्ट डे हमारी सफारी थी. उसमें आपको गाइड का नंबर दिया गया होता है, तो सुबह उठ के आप अर्ली मॉर्निंग गाइड को कॉल कीजिएगा. आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर आप गाइड से बात करेंगे तो वो आपको आपके होटल से पिकअप कर लेंगे, नहीं तो आपको रणथंभौर नेशनल पार्क गेट पे आपको जाना पड़ेगा जो कि शेरपुर मोड़ पे और गणेश जी मंदिर पे पड़ता है. ये 2 ऑप्शन हैं, बट बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने गाइड को बोलिए कि आप होटल से पिकअप कर लीजिए अगर वो आपके एरिया से होके गुजरेंगे. सो हमने अपनी जर्नी शुरू की खरड़ से जो कि एडजॉइनिंग है चंडीगढ़ के. सो बाय एयरपोर्ट रोड होकर हम जीरकपुर पहुंचे. जीरकपुर में थोड़ा कंजेशन था ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन. सो आपको कंटिन्यू करना है दिल्ली अंबाला हाईवे पे. तो अंबाला से पहले लगभग लालरू से 10 किलोमीटर आगे आपको एक राइट कट आएगा जो कि अंबाला बाईपास है, 152 NH. सो उसी पे आपको कंटिन्यू करना है. अंबाला नरनौल हाईवे है. अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर आप उस हाईवे पे जाएंगे जहाँ बीच में थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन भी चली है, लेकिन रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है. सो 45 किलोमीटर के बाद आपको ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे 152D जो कि 6 लेन है एंड ऑसम रोड है. सो 152D एक्सप्रेसवे लगभग 223 किलोमीटर के करीब नरनौल तक
है जो कि 6 लेन है और बीच में काफ़ी एमिनिटीज़ भी वहाँ पे हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप, वॉशरूम्स, रेस्टोरेंट। तो लगभग 20 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपको आ जाएगा। लेकिन बहुत सारा रेस्टोरेंट ओपन नहीं है अभी तक बिकॉज इट इज़ न्यूली कंस्ट्रक्टेड। सो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना मील या तो घर से करके आएँ या आप अपने साथ ही लाएँ। आफ्टर ननौल आप कोटपुतली जो कि राजस्थान में पड़ता है, आप कनेक्ट करेंगे 142B हाईवे एंड देन उसके बाद जब आप नेक्स्ट हाईवे टच करेंगे 48 NH जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट, बार्स एंड पेट्रोल पंप्स के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यू कैन टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स देयर एज वेल। उसके बाद जो ट्रम्पेट इंटरचेंज आएगा वहाँ पे 148 NH जो कि 2 लेन का शुरू होगा, जो कि करीब आपको 65 किलोमीटर अराउंड 1 आवर के करीब आपकी जो ड्राइव होगी 2 लेन की। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन हल्का फुल्का ट्रैफिक वहाँ पे आपको मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू आर ट्रैवलिंग। देन आपको 4 लेन दोबारा से शुरू होगा 32 किलोमीटर जो कि कनेक्ट होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। तो वो 32 किलोमीटर बहुत अच्छा रोड है ऑब्वियसली। एंड देन जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वो लगभग 80 to 85 किलोमीटर NE4 एक्सप्रेस वे जो कि 8 लेन है एंड उसकी हाईएस्ट स्पीड यू कैन टेक 120 किलोमीटर पर आवर। देन आप 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आपको सवाई माधोपुर के लिए एक लेफ्ट कट आएगा जो कि 13 किलोमीटर है, जिसका रोड कंडीशन पैची है। तो बीच में आपको ऑप्शन मिलेंगे रेस्टोरेंट्स के, लेकिन सवाई माधोपुर में आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसे कि रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, बेसिक यूटिलिटीज, एवरीथिंग। तो होटल्स भी ज़्यादातर सवाई माधोपुर में ही है, जहाँ से आपका जो रणथंभौर का मेन गेट है वो काफ़ी नज़दीक है। रणथंभौर के लिए हमने जब सफारी बुक की थी तो हमने रणथंभौर रिजॉर्ट बुक किया था जो कि सवाई माधोपुर में ही है। तो रूम्स आर डिसेंट बट फूड अच्छा था वहाँ का, सो यू कैन ट्राई द फूड एज वेल। मैं मेंशन कर दूंगा एक नंबर एंड जहाँ से हमने खाना मंगवाया था वो भी डिसेंट था। तो जो टोटल जर्नी है काफ़ी रिलैक्सिंग है। बीच में जो भी स्ट्रेच है 65 किलोमीटर का 148 NH पे, वहाँ पे ही थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, बाकी सारा रास्ता डिसेंट है। सो टॉकिंग अबाउट टोल, सो चंडीगढ़ से अगर आप सवाई माधोपुर तक वन साइड 152D वाला रास्ता लेते हैं तो आपको टोटल टोल 1045 जो कि हम एक सीडान लेके गए थे, तो इतना टोटल हमें खर्चा आया। जो सेकंड रूट है वापस का वो दूसरा रूट है, उसका मैं आपको आगे बताऊंगा। गुड मॉर्निंग। तो हमने सुबह 5 बजे उठकर अपने गाइड से कांटेक्ट किया। सो गाइड टोल्ड अस कि हम आपके पास 6:15 के करीब आपके होटल के बाहर आ जाए। हमने डाउनलोड किया था उसे, हमने होटल स्टाफ की हेल्प से प्रिंट आउट निकाल के गाइड को सबमिट किया। मेक श्योर आप अपने पास आधार कार्ड या तो डिजिटल कॉपी हो या आपके फोन में हो सकता है या आप अपने वॉलेट में रखिए, ताकि वो वेरीफाई करते हैं आप बोर्डिंग पास से कि सेम पर्सन इज ट्रैवलिंग। फिर हमने स्टार्ट किया 6:15 पे शेरपुर मार्ग पे, शेरपुर रोड भी कहते हैं, बिटवीन 10 किलोमीटर बाकी पैसेंजर के होटल में जाके उनको पिक किया गया। बट आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है, आप डायरेक्ट रणथंभौर नेशनल पार्क के मेन गेट पे भी आ सकते हैं। अपने गाइड से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा एंड वहां आके आप कैंटर या जिप्सी में सवार होकर नेक्स्ट सफारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गेट पे आपके बोर्डिंग पास को सबमिट एंड वेरीफाई किया जाता है एंड देन जर्नी स्टार्ट होती है टू द रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर फोर्ट के लिए आप अपने कमर्शियल व्हीकल भी वहां तक ले जा सकते हैं, वहां तक अलाउड है। सो वो ओपन है एज अ बाहर की पब्लिक के लिए। आफ्टर रणथंभौर फोर्ट जोगी महल गेट आता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के व्हीकल से उसके अंदर जा सकते हैं एंड जैसे कि जिप्सी एंड कैंटर। जैसे ही आप जोगी महल पहुंचेंगे वहां पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप एक मिड पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे आपकी हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुकी होगी, फिर जिसे गूड़ा चौकी के नाम से जाना जाता है, और एग्जैक्टली कहें तो गूड़ा फॉरेस्ट चौकी, वहां पे आपको फिर वॉशरूम मिलेगा। उसके बाद आपको सेम रूट पे वापस आना है टुवर्ड्स जोगी महल। जोगी महल गेट के बाद आपका ग्रैंड वेलकम होगा बनियन ट्री गेट से, जो कि एक बहुत ही पुराना वट वृक्ष है जिसे देख के आपको आनंद आएगा। और जैसे ही आप उसे एंटर करते हैं उसके बाद बहुत सारी सीनिक ब्यूटीज आपको देखने को मिलेंगी, वाटर बॉडीज, और इवन आपकी गाड़ी पानी के बीच से ट्रेवल करेगी एंड आपको एक रॉ सफारी एक्सपीरियंस मिलेगा। सो रणथंभौर में सफारी दिन में 2 बार की जा सकती है, जो कि डिवाइडेड है 2 शिफ्ट में, एक मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। सो जो सफारी है मंथ ऑफ अक्टूबर से लेके मंथ ऑफ जून तक होती है एंड अक्टूबर में ये सफारी सुबह की शिफ्ट 6:30 AM से 10 AM तक होती है एंड सेकंड 2:30 PM से 6 PM तक। नवंबर में ये शिफ्ट हाफ एन आवर इंक्रीज हो जाती है, सुबह की शिफ्ट 7 AM से शुरू होती है। बट अगर गर्मियों की बात करें तो ये शिफ्ट 6 बजे से शुरू हो जाती है एंड शाम की शिफ्ट 3 से 6:30 तक रहती है। वेबसाइट पे मेंशन है कि वेडनेसडे को सफारी बंद रहती है, आप रीचेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और ये सफारी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन होते हैं, एक जीप सफारी एंड सेकंड इज कैंटर सफारी। जीप में 6 लोग एक साथ जा सकते हैं, कैंटर में 20 लोग एक साथ जा सकते हैं। तो अगर आप फैमिली फ्रेंड्स एंड बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो
कैंटर में आपको एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल होगा। कैंटर का एक ही प्रॉब्लम है कि कैंटर वहाँ नहीं जा सकता जहाँ पे जीप जा सकती है, एंड थोड़े शॉकर भी उसके स्टिफ रहते हैं। सो रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो बंगाल टाइगर स्पीशीज का सेंटर है। सो बंगाल टाइगर को शेल्टर दिया गया है और ये फेमस है फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए। सो जो रणथंभौर फॉरेस्ट है ये 10 जोन में डिवाइडेड है, 1 to 5 and 6 to 10। 1 to 5 आर कोर जोन्स जहाँ पे पर्टिकुलरली रिजर्व फॉर ओनली टाइगर्स, एंड जो लोकल कोई भी एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ पे अलाउड नहीं है। बट जो बफर जोन है 6 to 10 वहाँ पे लोकल्स एक्टिविटी एंड कमर्शियल एक्टिविटीज आर अलाउड। सो इन मॉनसून टाइम ओनली बफर जोन ही ओपन रहता है, कोर जोन क्लोज हो जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो आप जोन 3, जोन 4 काफी फेमस है, तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। टाइगर को खाना क्या सर ये जो स्पॉटेड डियर, सामर डियर, ये टाइगर का फेवरेट फूड है। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, ऑल टाइम। कौन सा? स्पॉटेड डियर, सामर डियर, वो दिखेगा ना डियर सामने। अच्छा ये जो है सो फाइनली हमारी एडवेंचरस सफारी कंप्लीट हुई। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन रणथंभौर। हालांकि हमें कोई टाइगर नहीं मिला, लेकिन सफारी में जो मज़ा आया वो एक अलग ही लेवल था। देन वी हेडेड फॉर द ब्रेकफास्ट। जिस कैंटर में हमें पिक किया था उसी कैंटर ने हमें ड्रॉप किया हमारे होटल में करीब 10 बजे। फिर हमने रणथंभौर रिजॉर्ट के ही रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया, चाय के साथ सैंडविच एंड आलू पूरी, एंड द टेस्ट वॉज अमेजिंग। सो ये है सवाई माधोपुर टाउन, जहाँ पे लगभग सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एंड आप सफारी के बाद जा सकते हैं या प्लान कर सकते हैं अमरेश्वर महादेव, रणथंभौर फोर्ट, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर और नेशनल चंबल सेंचुरी, जो कि अराउंड 35 किलोमीटर है, 1 आवर ड्राइव है सवाई माधोपुर से, जहाँ पे आपको घड़ियाल, जो कि लॉन्ग थिन पॉइंटेड जॉ होता है जिनका, वो आपको देखने को मिलेंगे फ्रेश वाटर के। अराउंड 11:30 वी हेडेड टुवर्ड्स NE4 एक्सप्रेसवे। जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा ये रोड बना तो दिया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अभी फाइनल लेयरिंग बाकी है और बीच बीच में रोड में मरम्मत का काम चालू है। लेकिन आप आराम से 80 to 90 किलोमीटर पर आवर ड्राइव कर सकते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम रोड विल बी अ बटरी स्मूथ, जहाँ पे आप 120 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकते हैं, जो कि उसकी मैक्सिमम स्पीड है एक्सप्रेसवे पे। बट आई हैव नोटिस कि बीच में कुछ डॉग्स एंड एनिमल्स एकदम से अचानक आ रहे थे, सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने लिए भी और उनके लिए भी। आफ्टर ट्रेवलिंग अराउंड 291 किलोमीटर ऑन NE4, खालीपुर से आप कनेक्ट होंगे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, एंड देन पूरा दिल्ली बाईपास होते हुए आप ट्रेवल करेंगे वेस्टर्न पेरिफेरल पे, जो कि 115 किलोमीटर होगा, एंड कनेक्ट होगा ईस्टर्न पेरिफेरल पे। वहाँ पे आपको लेफ्ट पे मूर्थल रोड, जो कि दिल्ली अंबाला हाईवे है, NH44, वो आपको लेना है। और मूर्थल में आपके पास बेस्ट ऑप्शन होंगे खाने के ढाबे, जहाँ पे आप परांठे, कुलचे, दाल मखनी और बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, और जो कि उस पॉइंट से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शुरू हो जाएंगे। एंड देन मूर्थल टू चंडीगढ़ 203 किलोमीटर है, जो कि NH44 में मारी ट्रैफिक हमेशा रहती ही है। एंड आफ्टर दैट वी रीच्ड चंडीगढ़ एट 9:30 PM, एंड फ्यूल कंजम्पशन अराउंड 16.7 किलोमीटर पर आवर। मोस्टली हमने ड्राइव किया ओवरटेकिंग स्टाइल में, सो जो पीछे रह गया सो रह गया। एंड देन जो अगर मैं बात करूँ टोटल टोल की, तो इस साइड से हमें टोटल टोल पड़ा 1135। सो दिस वाज आवर जर्नी। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द ऑल इन्फॉर्मेशन। इफ एनीथिंग got missed, please do let me know in the comments. Please subscribe. Thank you.